मिस, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं जो कि आप लोगों के लिए एक प्यारी सी विमेन को स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि 2 कमेंट्स मुझे इस स्टोरी के आए हैं, तो मैं ऐसे उन आदमी को निराश नहीं कर सकती हूँ। बाकी के जो जिनको की स्टोरी वाले हैं वो लोग थोड़ा एक दिन का और सब्र कर लें। नेक्स्ट दिन मैं जिनको की स्टोरी लाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और मैंने जो कि अपने चैनल पर एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट की है, मतलब कि इसमें जो कि अदर जो चैनल की वीडियो है मेरे, वो भी आप लोग देख पाएंगे। और मैंने इसलिए इस चैनल पे कर दिए हैं क्योंकि जिन लोगों को मेरी स्टोरी नहीं मिल पा रही थी वो चैनल की, और वो लोग कोशिश करते होंगे स्टोरी ढूंढने की, तो मैं उन लोगों को जो कि बता दूं, मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग उस पर जाकर स्टोरी वॉच कर सकते हैं और देखो कि स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। और हम लोग अपनी न्यू विमेन कुक स्टोरी पे आते हैं। इस स्टोरी का नाम होगा नॉटी हस्बैंड्स। इस स्टोरी में मैं जो कि कुत्ते को कभी लव दिखाऊंगी, वो दोनों ही कपल हैं तो उनका भी लव रहेगा और हमारे जमीन का भी। तो चलते हैं इस स्टोरी देखते हैं कैसी बनती है, अच्छी बनती है या फिर नहीं। मैंने ऐसा कभी ट्राई तो किया नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। मैंने जिस तरीके से अपने दिमाग को सेट किया है, अगर उस तरीके का स्टोरी बनती है तो बहुत अच्छी जाएगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्लब में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक क्लब होता है। वहाँ पर लड़के लड़कियाँ सभी जो कि एंजॉय करते हैं मिलकर, मतलब मेल फीमेल के साथ भी एंजॉय करते हैं, मेल मेल के साथ भी एंजॉय करते हैं। इस क्लब का रूल ही होता है शॉर्ट ड्रेसेस और हॉट ड्रेसेस। बॉयज जो कि बहुत ज़्यादा ही सेक्सी ड्रेसेस में आते हैं, कुछ जो बॉटम होते हैं वो लड़कियों से भी ज़्यादा सेक्सी लगते हैं, और जो टॉप होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, वो अलग ही अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक रूम में 2 लोग मिलकर अपने प्यार को एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों ही मैरिड कपल होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अलग डिफरेंस से ट्राई करना होता है, तो इसलिए वो क्लब आ जाते हैं। क्लब में आने के बाद वो दोनों जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा ही हॉटली रोमांस करते हैं, हार्डली रोमांस करते हैं, जिस रोमांस की कोई हद नहीं होती है। उस रूम का कोना कोना उनके रोमांस से गूंज उठा था। उन लोगों ने बाथरूम और टेबल, बेड, वॉल, हर चीज़ का इस्तेमाल किया रोमांस करने के लिए, और फ्लोर का भी इस्तेमाल किया। बहुत ही रोमांटिक नाइट इन लोगों की बीत रही थी। तभी किसी ने इनकी डोर को खोलने की कोशिश की। वो लोग भी शॉक थे, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली बात है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इस तरीके से उनको डिस्टर्ब करने वाला आखिर कौन हो सकता है। यहाँ तक कि मैनेजर को भी पता है कि इस रूम में कुक हैं, और जॉन जंगकुक, जो कि बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोरिया के नंबर 1 कंपनी के 2 बॉसेस रोमांस कर रहे हैं, और उनके रोमांस म्यूजिक में डालने वाला ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने बाथरूम को पहनकर गेट खोलता है। शेखी जो कि बेड पर ही लेटा रहता है, वो फुल्ली नेकेड होता है और अपने ऊपर शब्द डाल लेता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक ड्रंक लड़की जो कि इस रूम में आई होती है, और बहुत सारा ही सेक्सी वॉइस में कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है इम्तिहान, तुमने मुझे सच में चीट किया है। मुझे नहीं पता क्यों, बट तुमने चीट किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर कुकी से शादी की। तो जो उसे देख रहा था और स्माइल करता, उसके फेस पे डेविल स्माइल होती है।
कुकी जो उस लड़की को देखकर उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। कुकी की क्रश और ते का प्यार ये लड़की होती है। ये लड़की कोई और नहीं पार्क शिमिन होती है। पार्क शिमिन भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसे दोनों ही पसंद होते हैं और दोनों को ये तीनों ही मैरिड कपल होते हैं। अब कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्योंकि एक दूसरे से पहले ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन तभी इन्हें एक लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में मिलती है। उसकी फैमिली वाले उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। वो अडॉप्टेड चाइल्ड होती है। उसे सिर्फ ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा था नहीं। वो उस घर की मालकिन होती है, लेकिन जो उसके स्टेप पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। वो उसे मारते पीटते थे। एक दिन ते श्योकी उसके घर जाता है उसके डैड से पैसे लेने, लेकिन शिमिन को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। ते से रहा नहीं गया। ते ने उस रूम में झाँक कर देखा तो शिमिन बहुत ज़्यादा ही घायल होती है। वो ठीक से उठ के चल भी नहीं पा रही थी। उसके क्लोथ तक फाड़ दिए गए थे। उसे नेकेड ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। ते से बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से उसके पेरेंट्स को स्लैप मारता है और उन्हें, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से पुलिस में देता है और उन्हें अच्छे से सज़ा दिलवाता है। लेकिन ते ने जिमिन को फुली नेकेड देख लिया था, तो उससे शादी करने वाला तो कोई होता नहीं, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। यहाँ पर कुकी को भी ते ने सब चीज़ें बता दी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। जब शिमिन घर पर आती है, शिमिन बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, लेकिन उसकी नज़र जब कुकी पे जाती है तो वो और ज़्यादा ही क्रेज़िली शाय फील करने लगती है। कुकी को ये सब फील हो रहा था। कुकी क्योंकि ते से कहता है कि आखिर तुमने इससे शादी क्यों की, तुम तो मेरे हस्बैंड हो। ते से सारी बातें समझाता है तो कुकी कहता है वैसे बुरा नहीं है, ये लड़की भी बहुत ज़्यादा ही हॉट है, तो इसके साथ मैं भी टॉप रहूँगा। आखिर मुझे भी टेस्ट करना है कि टॉप क्या होता है। हमेशा मैं बॉटम ही रहा हूँ। शिमिन जो कि कुछ नहीं कहती है, ते जो कि उसे किस करता है। आखिर वो ते की वाइफ होती है। कुकी जो कि ते का हस्बैंड होता है, तो फिर ये दोनों ही उसके साथ रोमांस करना चाहते थे। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा सकता है आप लोगों को, लेकिन अब स्टोरी ही यही है। मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहती थी, तो इस वजह से मैं इस तरीके से स्टोरी बना रही हूँ। ते कुक जो कि जिमिन को किस करते हैं, जिमिन भी उन दोनों को रिस्पॉन्स करती है। जिमिन ने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में इन दोनों के बारे में सुना है कि ये दोनों गे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आज इन दोनों को खुद के साथ रोमांस करता देख जिमिन बहुत ज़्यादा हार्डली शाय फील करती है। इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रही थी। ते जो कि उसे फुली नेकेड करता है। कुकी और ते दोनों उसे हलचल नजरों से देख रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि कुकी शोकी शिमिन के अंदर एंटर करता है और ते कुकी के अंदर। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक पोज में होते हैं तीनों। जिमिन जो कि मौन कर रही थी, ते ग्राउंड कर रहा था और कुकी भी मौन कर रहा था। इसी तरीके से ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्डली रोमांस करते हैं। कुकी के साथ इंटीमेट होने के बाद ते शोकी शिमिन के साथ इंटीमेट होता है और हम देखते हैं कि कुकी शिमिन को किस कर रहा था। ते शोकी सबसे टॉप पर होता है, दोनों का ही टॉप पार्टनर ते होता है। ते किसी का भी बॉटम नहीं होता है, लेकिन कुकी और शिमिन दोनों ही बॉटम होते हैं। कुकी टॉप और बॉटम दोनों होता है। कुकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो शिमिन को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा था। यहाँ पर ते कुकी और शिमिन बहुत ज़्यादा ही हार्डली मौन कर रही थी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही थक जाते हैं, कुकी और ते। शिमिन तो बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग
शिमी बिल्कुल भी चल पर फिर नहीं पा रही थी। इसी तरीके से वो जो कि बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रही थी और दोनों ही हस्बैंड उसको बाथरूम में फ्रेश कराने लेकर जाते हैं और इसी तरीके से वो दोनों ही प्यार से शिमिन को फ्रेश कराकर रूम में लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों ही कपल बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। शिमिन जो कि ते और कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने प्यारे से हस्बैंड से शादी दोबारा की होती है, जिसके कुकी भी उनके साथ शादी करता है और ये दोनों ही अब केक को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन के मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से टॉर्चर किए जाते हैं। उन्हें मारा नहीं गया होता है, उन्हें सिर्फ जलाया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा ही गुस्से से जलाया जाता है। जब भी वो होश में आते हैं उनके ऊपर गर्म तेल डालकर छोड़ दिया जाता है। जब बहुत बड़े बड़े छाले निकल आते हैं तो उसे फोड़कर नमक लगाया जाता है। इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर जो कि वो लोग 2-3 साल तक झेलते हैं। उसके बाद उन लोगों की डेथ हो जाती है, शिमिन और कुकी और हमारे प्यारे से ते का बेबी होता है जो कि 2 ईयर का होता है और बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। उसमें कुकी, ते और जिमिन तीनों का ही मिक्सचर होता है। वो स्माइल कुकी की तरह करता था, एटीट्यूड ते की तरह था और क्यूटनेस शिमिन की तरह होती है। तीनों का मिक्सचर बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है। बहुत ज़्यादा ही लड़कियाँ जो कि उसे छोटे से साइज में ही देखकर हार्ट फील करने लगती हैं, क्योंकि उसकी स्माइल और उसके फेस लुक और उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं। यहाँ पर ते और कुकी शिमिन ये सब नोटिस करते हैं और अपने प्यारे से बेबी को सबसे हाइड करके रखते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनके बेटे के साथ भी इतना गंदा सा सोच सके। और फिर उन लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो पेरेंट्स हैं। उन्हें सब समझ में आता है कि किसकी नज़रें किस तरीके की हैं। ऐसे ही हमारे ये जो कपल होते हैं, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ, इन तीनों में फाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। कुकी की शिमिन से तो बहुत ज़्यादा होती है। वो बार बार इसे सॉरी सॉरी कह के चिढ़ाता है और कहता है कि तुम छोटी बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा ही नकचड़ी हो, चिड़िया कहेगी, इधर उधर फुदकती रहती है। तेरे के लोगों से परेशान हो जाता है। शिमिन जो कि कुकी के बाल नोचकर मारने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करती है, लेकिन ते उन लोगों से नाराज़ हो जाता है। हम देखते हैं कि ते जो कि नाराज़ होकर अपने वॉशरूम में चला जाता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करने वाला हूँ। ते ने जो कि वॉशरूम का डोर ओपन ही छोड़ा था, तो ये दोनों ही अंदर एंटर होते हैं और दोनों ही नेकेड एंटर होते हैं। जिमिन जो कि प्यार से ते को शक कर रही थी, ते जो कि नीचे देखता है। हमारे प्यारे कुकी को हम लोग देखते हैं जो कि ते को किस करता है। ते जो कि अभी भी पिघलने वाला नहीं था, तो कुकी उसे प्यार से बाइट करता है और जिमिन वहाँ पर बाइट करती है। ते जो कि मौन कर देता है और उसका माउथ ओपन हो जाता है, तो कुकी टंग एंटर करके उसे किस करता है बहुत ज़्यादा हार्डली। उसे टेस्ट कर रहा था, उसे टेस्ट कर रहा था यहाँ पर शिमिन, जो कि उसे बहुत ही प्यार से सक और रख कर रहे थे और इसी तरीके से उसे लिटिल बाइट से ते को हार्ड से हार्डर बना रही थी। ते जो कि हार्ड हो जाता है, तो दोनों को खुद से अलग करके, दोनों को ही डॉगी स्टाइल करके, दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही हार्डली पनिश करता है। दोनों जो कि मौन करते हैं। पूरा बाथरूम रोमांस से गूंज चुका था। किसी के अंदर फिंगर्स होते हैं तो किसी के अंदर ते। इसी तरीके से इन दोनों का रोमांस बहुत ज़्यादा ही प्यार से चल रहा था। ऐसे ही तीनों थक जाते हैं और बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कुकी जो कि थोड़ा बहुत चल फिर पा रहा था, बट शिमिन तो चलने लायक नहीं बची थी।
और इसी तरीके से प्यारे से हमारे विमेन कुक अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तभी उनका बेबी आ जाता है और वो अपने मॉम डैड को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करके कहता है कि मॉम डैड, आप लोग बहुत ज़्यादा ही गंदे हो। आप लोग इस तरीके से अकेले अकेले रोमांस कर लेते हो और मुझे भी एक वाइफ चाहिए जो मेरे साथ रोमांस करेगी। और वैसे भी मुझे भी आप लोगों की तरह 3 हस्बैंड चाहिए। देखो, एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें चाहे जितने हस्बैंड चाहिए ले लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत छोटे हो तुम, 5 साल के भी नहीं हुए हो और तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि अभी किसी को भी टॉर्चर कर सकते हो। यस डैडी। और वो डेविल स्माइल देता है। देखो, कुछ स्माइल को समझ पा रहे थे। ये स्माइल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जो कुत्ते के फेस पे अक्सर देखी जाती है जब वो किसी खतरनाक काम को अंजाम देने वाला होता है। तो आर्मीज, आप लोग बताइए, आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा विमेन कुक का? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, कोई भी हिट कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है। मुझे खुद नहीं समझ आया मैंने क्या बनाया, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। तो प्लीज़ इसे फन की वे में लेना। और टेक कुक और बीटीएस मेंबर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से स्टोरी में आप लोग देखते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो मुझे नहीं पता कि गे है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गे होंगे, क्योंकि हम अपने आइडल को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और वैसे भी अगर टेक कुक रियल होंगे तो बहुत सारा ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी है। तो आप लोग प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा ही हेट कमेंट मत करना, हेट वे में मत लेना, सिर्फ फन के लिए ही है। तो सलाम आर्मी, लव यू सो मच।